हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जयदीप कुमार स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस पर। तो आज हम सीखने वाले हैं फैक्टर एंड मल्टीपल। ये क्लास 6 के आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि फैक्टर किसे कहते हैं और मल्टीपल किसे कहते हैं। तो आइए एग्जाम डेफिनेशन से समझते हैं। लिखा हुआ अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब जो फैक्टर होता है वो किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। जैसे मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा, जैसे देखिए ये 15 को जैसे 1 डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या 3 डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए 15 को अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या 5 टाइम्स में मतलब रिमाइंडर कुछ बचा नहीं बचा, रिमाइंडर क्या 0। अगर 15 को अगर हम किससे 5 से डिवाइड करेंगे इस बार तो क्या 3 टाइम्स में कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ बचा, रिमाइंडर यहाँ पे कुछ बचा नहीं बचा, कुछ नहीं बचा 0। यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा। तो फैक्टर किसको कहते हैं? फैक्टर क्या होता है? किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए क्या, अब मल्टीपल समझते हैं कि मल्टीपल किसको कहते हैं। तो ए नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब हम मल्टीपल किसे कहते हैं? मल्टीपल मतलब उसी नंबर का अगर कोई फैक्टर हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल। जैसे 15 लिखा हुआ, 15 को हम इसको कौन कौन सा टेबल इसको डिवाइड कर सकता है? तो 1 कर सकता है, 3 कर सकता है, 5 कर सकता है और 15 कर सकता है। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसे हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल। किसका मल्टीपल बोलेंगे? ये सारे नंबर का ये जो है ये मल्टीपल है, और ये जो नंबर है ये इसका क्या है? ये फैक्टर है। आया समझ में? मतलब ये जो नंबर है 15 इन सारे का क्या है? ये मल्टीपल है। ठीक है, देखिए 15 लिखे ना 1 into 15 और 15 क्या लिखे 15 3 into 15, मतलब जो 15 है वो 3 भी डिवाइड कर सकता है 15 को, 5 भी डिवाइड कर सकता है, और यहाँ भी वही है। और तो इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो 15 है इन सारे नंबर का क्या है? ये मल्टीपल है, मतलब सारे नंबर इसको डिवाइड कर सकता है। और ये जो 1 3 5 15 है ये क्या है? 15 का क्या है? ये फैक्टर है। ठीक है, तो आ गया समझ में कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद भी इसमें और सारी चीजें उसको भी पढ़ेंगे। ये पहले आप कॉपी में लिख लीजिए। आगे समझते हैं। देखिए इसके बाद इसमें और भी चीजें पढ़नी है, तो वो क्या क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर मींस क्या होता है? इवन नंबर मींस होता है सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। ठीक है, इवन नंबर मींस होता है सम संख्या। अब सम संख्या किसको कहते हैं? तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। मतलब 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, मतलब ये बढ़ता ही रहे, मतलब 2 के जितने भी सारे मल्टीपल, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इवन नंबर। ठीक है, अब आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर मींस क्या होता है? विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। ठीक है, ऑड नंबर मींस होता है विषम संख्या। मतलब देखिए क्या बोला है कि नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। मतलब वैसा नंबर जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हो वो क्या कहलाएंगे? वे ऑड नंबर्स कहलाएंगे। जैसे में फॉर एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15, ये बढ़ता ही रहेगा। ये क्या देखिए कोई भी नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब पूरा कट रहा है 2 से, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच ही जा रहा है ना। ठीक है, जैसे 5 है, यहाँ पे 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर कितना बच जाएगा? आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर्स कहलाएंगे। आगे समझ में। उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर किस होता है? अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। देखिए each of the numbers which have exactly 2 factors namely 1 and its
itself is called a prime number। मतलब वैसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो। कौन कौन से? 1 और वह खुद, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ये सारे क्या है? ये सारे प्राइम नंबर है। देखिए कोई भी नंबर आप ले लीजिए, इसके दो ही फैक्टर होंगे। कौन कौन से? 1 और वह खुद। जैसे मान लीजिए हम 5 को ले लेंगे, तो 5 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है और 5, और कोई भी टेबल डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे 13 को 1 और सिर्फ 13 डिवाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम 9 नहीं लिए। 9 ऑड नंबर में है ना, लेकिन हम यहाँ पे 9 नहीं लिए। 9 क्यों नहीं लिए? क्योंकि देखिए इसके कितने फैक्टर है। 1 भी इसमें डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है और 9 भी डिवाइड कर सकता है ना, इसलिए। और इसके देखिए इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, और क्या बोला? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, मतलब उसके 2 ही फैक्टर होने चाहिए। लेकिन इसके 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। आगे समझ में? चलिए ठीक है, इसको कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद और चीजें हैं बताते हैं, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, जिसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। तो क्या बोला जा रहा है कि नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। मतलब वैसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे में एग्जांपल में हम समझाना चाहते हैं, देखिए क्या है एग्जांपल में, ठीक है। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, सॉरी 9 भी होगा, फिर 10 होगा, 12 होगा, ठीक है, फिर 14 होगा। तो ये सब सारे जो नंबर है, ये सारे क्या है? कंपोजिट नंबर। देखिए सभी के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। इससे देखिए 4 के फैक्टर 1, 2 और 4, 6 के 1, 2, 3, 6, 8 के देखिए 1, 2, 4 और 8। तो 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, यहाँ पे 3 फैक्टर, यहाँ पे 4 फैक्टर, यहाँ पे 4 फैक्टर। तो जब किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आगे समझ में? अब आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होता क्या है? सहभाज्य जिसे बोला जाता है। 2 numbers are said to be a co-prime if they do not have a common factor other than 1। मतलब 2 नंबर को हम कब को प्राइम बोल सकते हैं? जब उन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, 1 को छोड़कर। जैसे 2 और हो गया 3, क्या है? को प्राइम, ठीक है। 4 एंड 5 क्या हो गया? को प्राइम। 8 एंड 15 क्या हो गया? को प्राइम। कैसे को प्राइम हो गया? देखिए 2 और 3 क्या दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है? क्या दोनों को कोई एक टेबल काट सकता है? नहीं काट सकता। 1 को छोड़कर सिर्फ इसको 1 ही इसका कॉमन फैक्टर है। यहाँ भी देख लीजिए किसी भी टेबल में दोनों आता है? नहीं आता ना, सिर्फ 1 को छोड़कर। यहाँ भी देखिए 8 और 15 है, तो 8 को अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 1, 2, 4 और 8। 15 को क्या होगा? 1, 3, 5 और 15। क्या देखिए 1 को छोड़कर क्या कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है क्या दोनों में? इसमें 2, 4, 8 है, 1 को छोड़कर 3, 5, 15 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो आज बस इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद आगे क्लास में और भी सारी चीजें बताई जाएगी। फैक्टर्स कैसे हम निकालते हैं, मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।